अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कि हम कितनी गलती करते हैं जब हम गुड हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साइनोनिम्स का प्रॉपर यूज नहीं करते, और जब हम गुड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मीनिंग डिफरेंट बनते हैं उससे, और वो अननेचुरल बनता है और वो प्रिसाइज मीनिंग नहीं देता। जो हमारा थॉट होता है तो उसको अपनी बराबर शेड नहीं देता। तो इस सूरत में हमें साइनोनिम इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो सही सेंस कैरी करे, सही मीनिंग कैरी करे और थॉट को अपनी शेड दे सके, ताकि जो सुनने वाला है वो सही से समझे और जो हमारा इंग्लिश है वो नेचुरल बन जाए। और इस तरह से जो हमारा इंग्लिश है वो उसमें हमारी कॉन्फिडेंस होगी और हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, और इस तरह से हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वरना अगर हम हमेशा गुड का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी जो मीनिंग्स होते हैं वो फेल होते हैं दूसरे तक कन्वे करने के लिए। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा साइनोनिम्स पे ध्यान देना चाहिए और हमें सही साइनोनिम या सही वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से एक गुड स्पीच जो है वो एक्सीलेंट स्पीच भी हो सकता है। एक अच्छी किताब जो है वो एक कैप्टिवेटिंग किताब भी हो सकती है। एक अच्छा दोस्त एक रिलायबल दोस्त भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी ये कहना हो कि जो मेरा दोस्त है ये इतिमाद वाला दोस्त है जिस पर भरोसा किया जाए, तो हमें गुड इस्तेमाल करने के बजाय हमें रिलायबल कहना चाहिए। तो अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एक वर्ड की जो हम गुड की जगह इस्तेमाल करें और फिर उसकी क्या मीनिंग बनेगी, और अगर हम न इस्तेमाल करें हमेशा गुड और उन वर्ड्स को ना लें तो उनकी कैसे मीनिंग बनेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देता हूं। वर्ड नंबर 1, अगर हम गुड की जगह एक्सीलेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या बनेगी। जैसे अगर आपने कभी एक सेंटेंस किसी को बोला, द टीचर गिव एन एक्सीलेंट लेक्चर ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो उर्दू में जैसे उस्ताद ने हयातियाती तनों पर एक शानदार लेक्चर दिया। तो यहाँ पर आपने वर्ड इस्तेमाल किया एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की मीनिंग जो होती है वो शानदार है। अगर आप गुड इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसकी जो शानदार जो लेक्चर उसने दिया है उसमें कमी कर दी है, यानी कि आपने उसकी तारीफ में कमी कर दी, यानी कि गुड आपने बता दिया, तो इसका मतलब है कि उस लेवल का लेक्चर नहीं था। तो यहाँ पर हमें क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें इस सूरत में एक्सीलेंट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमें एक प्रिसीजन देता है कि हम क्या कैरी करना चाहते हैं, दूसरे बंदे तक हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके साथ हम और एक सेंटेंस जैसे सुपर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुपर्ब जो है ये वर्ड अगर गुड की जगह इस्तेमाल किया जाए तो क्या मीनिंग बनता है। लाइक द शेफ प्रिपेयर्ड अ सुपर्ब डेजर्ट दैट अमेज्ड एवरीवन। शेफ ने एक शानदार मीठा तैयार किया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो जब आपने सुपर्ब इस्तेमाल किया, जब आपने गुड इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पर आपने ये दिखाया कि वो एक मजेदार था और वो बहुत ही शानदार था, वो हर एक तरीके से बेहतर था। इस तरह दिखाने के लिए आपने सुपर्ब का इस्तेमाल किया, न कि आपने गुड का इस्तेमाल किया। अगर आपने गुड इस्तेमाल किया होता तो आपके कहने का मतलब है कि वो उस लेवल का नहीं था और आपने उसको एक पॉजिटिव डिग्री दे दी। जब आपने सुपर्ब वर्ड इस्तेमाल किया तो आपने बहुत तारीफें की उसकी, यानी कि आपका कहना है कि वो जो डिश था, वो जो शेफ ने जो प्रिपेयर किया था वो बहुत ही मजेदार, लजीज और बेहतर था। तो आपने वर्ड सुपर्ब इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे आज मौसम पहाड़ों में लंबी सैर के लिए मुवाफिक है, तो आपने फेवरेबल वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये नेचुरल है। तो नेचुरल इंग्लिश में वेदर को हम फेवरेबल इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम गुड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गुड है वो सेंस कैरी नहीं करेगा, वो मीनिंग कैरी नहीं करेगा, वो शेड कैरी नहीं करेगा, वो कम्युनिकेट वो शेड नहीं करेगा जो हमें फेवरेबल में मिलता है। तो ये फायदा है कि जब हम कहते हैं फेवरेबल, सो द वेदर इज फेवरेबल फॉर लॉन्ग हाइक इन द माउंटेन्स टुडे। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक प्रिसीजन दिखाई कि उस थॉट में जो आपने महसूस किया है उस किताब की उस प्लॉट के साथ, तो आपने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया कैप्टिवेटिंग, न कि गुड। तो यहाँ पर कैप्टिवेटिंग वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे द नॉवल हैड ए कैप्टिवेटिंग प्लॉट दैट केप्ट मी रीडिंग ऑल नाइट।
जैसे नावल का एक दिलकश प्लॉट था जिसने मुझे सारी रात पढ़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बजाय कि आप गुड कहते तो वो सिर्फ अच्छा बनता। इसके बाद और एक वर्ड नंबर 5 सेटिस्फैक्टरी, जो हमें गुड की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे द कस्टमर वॉज सेटिस्फाइड विद द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पर आपने ये जो वर्ड इस्तेमाल किया सेटिस्फैक्टरी, अगर आप गुड इस्तेमाल करते यहाँ पर तो वो अच्छा बनता। सेटिस्फैक्टरी मीन्स कि उस लेवल तक जहाँ पर आप खुश हैं और उसे सेटिस्फाई हुए, तो उस हद तक इस्तेमाल करने के लिए एक सेटिस्फैक्टरी वर्ड हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमें सेटिस्फैक्टरी वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गुड वर्ड इस्तेमाल करके। हम गुड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उस प्रिसीजन के साथ वो मीनिंग उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकता है जो सेटिस्फैक्टरी में हमें मिलता है। तो इसलिए हमें माजून वर्ड्स और एप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे गाहक सर्विस की तसल्ली बख्श कारकर्दगी से मुतमईन था, तो यहाँ पर ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया सेटिस्फैक्टरी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टॉपिक।